Good morning students. Hope you all are keeping well. Students, आज हम हिंदी व्याकरण का संज्ञा यानी नाउन उनके बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है इस संसार में बिना नाम का कोई नहीं है। यदि आपसे आपके अध्यापक अथवा पिताजी ये प्रश्न करें कि संसार में वह क्या है जिसका कोई नाम नहीं, तो बच्चों क्या आप बता सकेंगे इस प्रश्न का उत्तर? नहीं, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक चीज का कोई ना कोई नाम है। हम हमारे आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं उन सभी चीजों के कोई ना कोई नाम है। अब बच्चों, अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी। बच्चों, आप इस चित्र को देख रहे हैं और थोड़ा ध्यान पूर्वक देखो बच्चों। इस चित्र में आप माँ, बच्चे, महिलाएं, गेंद, फूल, पेड़, चिड़िया, बुढ़ापा, प्रेम आदि जैसे भाव आप देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कुछ व्यक्ति हैं, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ स्थान है, कुछ भाव हैं। बच्चों, नाम से हम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को पहचान सकते हैं। भाव को हम छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, तथा जो दिखाई नहीं देते हैं उन्हें भी हम इस प्रकार के द्वारा। बच्चों, अब हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के नाम में मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, विनोद, महात्मा गांधी, किसान, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। अब हम कुछ वस्तुओं के नाम जानेंगे। जैसे किताब, बक्से, बैग, मेज, ये सब वस्तुओं के नाम हैं बच्चों। अब हम स्थान के नाम जानेंगे। जैसे घर, मंदिर, विद्यालय, ये सब स्थान के नाम हैं। अब हम भाव की ओर जाएंगे। भाव यानी बच्चों जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, मिठास, ये सब भाव हैं। बच्चों, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली, आगरा यह एक स्थान का नाम है, आम एक वस्तु का नाम है, गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप सभी व्यक्तियों के नाम पाएंगे, नदियों के नाम देखेंगे, फूलों के नाम देखेंगे, त्योहारों के नाम देखेंगे, शहरों के नाम देखेंगे, फलों के नाम देखेंगे, पर्वतों के नाम देखेंगे और पुस्तकों के नाम देखे जाएंगे। जैसे हिमालय एक पर्वत का नाम है, बाइबल एक बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है, दीपावली एक त्योहार का नाम है, गुलाब एक फूल का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है और कानपुर एक शहर का नाम है। इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन सभी नामों को हम देख पाएंगे। आइए अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। जैसे ये है भारत, ये है सूर्य, ये है मदर टेरेसा, ये है जापान, ये है सोमवार और ये है स्वतंत्रता दिवस। बच्चों, अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं।
जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। ध्यान दीजिए, बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, किस तरह के बच्चे, किसी बच्चे का नाम नहीं है यहाँ पे। पुस्तक, कौन सी पुस्तक, किसी भी पुस्तक का नाम नहीं है, क्योंकि यह उनकी जाति बता रहा है। पशु, कौन सा पशु, किसी भी पशु का नाम नहीं है। फूल, कौन सा फूल, किसी भी फूल का नाम नहीं है। तो बच्चों, जहाँ पर जाति का बोध हो हमें देखना चाहिए कि वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मुझे फल पसंद है। मुझे फल पसंद है, क्या मैंने यहाँ फल का नाम लिखा है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ फल है, तो यह किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। दूसरे में मैंने लिखा है मुझे केला पसंद है, तो मैंने वहाँ पर फल का नाम दे दिया है कि मुझे केला पसंद है, तो केला किसके अंदर आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हमने आगे देखा था कि किसी भी फलों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम अगर आएंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो यह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। बच्चों, आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये है पक्षी, ये है फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण या दोष का मतलब है बच्चों कि वह उनके क्या गुण हैं, अच्छाई, बुराई जैसे। दोष यानी उसकी दशा, वह अमीर है, गरीब है। इस तरह के अगर हमें किसी का बोध पता चले तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि। बच्चों, ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आइए अब हम भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। ये है सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी आदि। बच्चों, अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। बच्चों, हम द्रव्यवाचक संज्ञा को गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप या तौल सकते हैं। तो जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, घी, इन सभी को हम गिन नहीं सकते, केवल नाप तौल सकते हैं। तो जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो बच्चों, आइए अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें, जैसे चांदी, आटा, तेल, चीनी, लोहा, तांबा इत्यादि। बच्चों, आइए अब हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानें, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चले, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको कहीं भी भीड़, गुच्छा, दल, जिसे हम टीम कहते हैं इंग्लिश में, वर्ग यानी क्लास के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एक तरह के व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तुओं का झुंड पता चले, आप उसके समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए सभा, सेना, झुंड आदि। आइए अब हम समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें, जैसे ये है भीड़, परिवार, गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर, मंडली, जुलूस। यह सब समूहवाचक के अन्य उदाहरण हैं। तो बच्चों, इस तरह हम जान पाए हैं कि किसी व्यक्ति, पशु,
पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहेंगे।